नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। फिर एक नए विचारों के साथ आपके सामने आया हूं और आज का विषय है लाइट, कैमरा, एक्शन। लाइट, कैमरा, एक्शन, ये तीन शब्द खास तौर पर फिल्म इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। आज हम उसी फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि सिनेमा ये समाज का आईना होता है। काफी लोग मनोरंजन के माध्यम से देखते हैं, मगर सिनेमा के माध्यम से सामाजिक संदेश भी दिया जाता है, राजनीतिक संदेश भी दिया जाता है, धार्मिक संदेश भी दिया जाता है। सामाजिक व्यवस्था क्या है, व्यथा क्या है, इसको कथा के रूप में दर्शाया जाता है। तो इसी सिनेमा जगत में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, इनके सामाजिक आंदोलन और इनकी तस्वीर 38 साल के बाद सिनेमा के दृश्य में दिखने लगी। इसके पीछे का कारण क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, जो भारत के संविधान के निर्माता थे, आजाद भारत के सबसे पहले कानून मंत्री थे और भारत के बहुजन समाज के मसीहा भी थे। और 1950 के बाद, 1950 के बाद 1952 में सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इस सरकारी संगठन की स्थापना हुई और यह सरकारी संगठन प्रमाणित करता था कि कौन सी फिल्म धार्मिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है या अन्य किसी प्रकार की है। उसके हिसाब से उसे वो प्रमाणित करता था। जब फिल्मों का सिलसिला चालू हुआ, तब काफी ऐसी मूवीज आई जो सामाजिक उत्पीड़न, जाति व्यवस्था पे आधारित थी, अंतरजातीय व्यवस्था पे आधारित थी। मगर इन फिल्मों में कभी भी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, इनकी तस्वीर को फिल्मों के दृश्य में कभी जगह नहीं मिली। नाइनटीन 1959 में एक फिल्म आई थी, सुजाता नाम की वो फिल्म थी,
जिसमें सुनील दत्त और नूतन इन दोनों कलाकारों ने काम किया था। सुनील दत्त को काफी खुले विचारों का उसमें दिखाया गया और नूतन को एक छोटी जाति की लड़की दिखाई गई। दोनों का प्रेम संबंध और विवाह होता है, मगर उस फिल्म में अगर आप गौर से देखें तो आपको गांधी, नेहरू, पटेल, यहां तक कि स्वामी विवेकानंद इनकी भी तस्वीर दिखती है, मगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर नहीं दिखती। उसके बाद 1960 में जिंदगी जिंदगी एक फिल्म आई। ये भी अंतरजातीय विवाह पर बनाई गई थी। इसमें 2 अंतरजातीय विवाह बताए, मगर इस फिल्म में भी आपको पटेल, नेहरू, गांधी इनकी तस्वीर देखने को मिली, मगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनकी तस्वीर दीवारों में नहीं थी। जब 1980 में क्लासिकल गांधी ये फिल्म आई, इस फिल्म का निर्माण हॉलीवुड के डायरेक्टर रिचर्ड एटनबोर ने किया था। जो 3 घंटे की फिल्म थी, जहां तक फिल्मों के किरदारों में अगर किसी व्यक्ति के ऊपर में बायोपिक बनती है तो उसके अच्छे और बुरे पहलू दोनों को दर्शाया जाता है। और गांधी जी के ऊपर में बायोपिक बनी और उस बायोपिक के अंदर में सबसे बड़ा जो दृश्य था डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और गांधी जी की मुलाकात, जिसे पुनः पैक्ट भी कहा गया, उस दृश्य को उसमें दिखाई नहीं दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया। फिर जब मान्यवर कांशीराम जी ने DS4 के साथ में, नौकरों के साथ, कर्मचारियों के साथ DS4 का संगठन बनाते हुए बाबा साहब की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का प्रयास किया, तब कहीं जाकर धीरे धीरे ये थोड़ा चित्र बदलने लगा और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनकी तस्वीर सरकारी दफ्तरों में भी दिखने लगी। उसके पहले सरकारी दफ्तरों में से भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर को नजरअंदाज किया गया। लेकिन समय के हिसाब से परिवर्तित होना पड़ता है। मगर सोचने वाली बात यह भी थी, हम फिल्मों की बात को थोड़ा साइड में रखते, अब ये बात करते कि जिस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत का संविधान रचा, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भारत के 85% बहुजनों के मसीहा थे, नारी मुक्ति के दाता थे, वही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को 40 साल तक उस समय की जो सरकारें थी, उन सरकारों ने भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को नजरअंदाज किया। जब राजीव गांधी की सरकार गिरी और वीपी सिंह की सरकार आई, तब जाके वीपी सिंह के सरकार के द्वारा पहली बार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनकी तस्वीर सांसद भवन में लगी।
और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सोचे कितनी बड़ी विडंबना है। जिस इंसान ने देश के लिए संविधान रचा, उसी देश की सरकारें उस इंसान को भारत रत्न देने के लिए 40 साल लगाती है। इसके पीछे उस समय की सोच क्या होगी? जबकि भारत के प्रथम पंतप्रधान 1955 में ही उन्हें भारत रत्न मिला और इंदिरा गांधी ने उनके जीते जी 1975 में भारत रत्न मिला और बाबा साहब को 40 साल के बाद। यानी हम ये समझे कि वो नहीं चाहते थे कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इनकी विचारधारा भारत के 85% बहुजन लोगों के बीच में पहुंचे, या फिर बाबा साहब को पहले भारत रत्न दिया गया होता तो शायद उनका दर्जा कम होता और बाबा साहब का दर्जा बढ़ गया होता। ये डर था। ये उस समय की सरकारों की सोच बाबा साहब के प्रति। जब सांसद में ही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को जगह नहीं मिली, उनके तस्वीर को जगह नहीं मिली, तो लाइट कैमरा एक्शन, यहां पे बाबा साहब के तस्वीर को जगह कैसी मिलेगी? मगर उस समय मराठी के एक काफी अच्छे डायरेक्टर हुआ करते थे, जब्बार पटेल। उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर सिंहासन ये मराठी मूवी में दिखाई। मूवी काफी, उसके समान मूवी अब तक कोई बनी नहीं। काफी राजनीतिक उथल पुथल पर यह मूवी थी। फिर स्मिता माटेल की एक मूवी आई उम्बरठा, जिसमें महिला आश्रम दिखाया गया। उस महिला आश्रम के अंदर में स्मिता पाटिल चेयर पे बैठी, उसकी चेयर के पीछे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर देखने को मिलती। मुक्ता, इस मराठी मूवी में भी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर देखने को मिलती। मगर हिंदी मूवी में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को नजरअंदाज कर दिया गया था। किसी भी दृश्य में नहीं दिखाई दिया। उसी समय एक मूवी आई थी आखिर क्यों, जिसमें राजेश खन्ना ने अभिनय किया था। इस मूवी में राजेश खन्ना के पीछे पहली बार हिंदी सिनेमा जगत में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर दिखी, पहली बार। इस सोचने वाली बात थी। मैं गीता पर हाथ रख के कसम नहीं खाऊंगा योर ऑनर। क्यों? क्या आप हिंदू नहीं हैं? मैं हिंदू हूं योर ऑनर, मगर हिंदू होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं। यही मेरी पहली और सच्ची पहचान है। इसलिए मैं भारत संविधान, भारत के झंडे और भारत की मिट्टी की कसम खाकर कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सो हेल्प मी गॉड। मगर जब्बार पटेल ने जिस तरह से बाबा साहब के संदेश को उनके तस्वीर के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया, उसी को विरासत को आगे बढ़ाते हुए फिर से एक मराठी डायरेक्टर सामने आया जिसका नाम था नागनाथ मंजुळे। उसने पहली मूवी फेंड्री में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर दिखाई।
अभी उनकी कुछ एक हिंदी मूवी आई थी झुंड, उस झुंड में यानी फिल्म जगत के जिसे महानायक कहा जाता है अमिताभ बच्चन जी, इन्हें पहली बार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के तस्वीर को नतमस्तक करते हुए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती का दृश्य इस झुंड पिक्चर में दिखाया गया। साउथ में भी काफी अच्छे डायरेक्टर हुए। पारंजित, इसने काला फिल्म बनाई, कबाली बनाई। कबाली में भी उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संदेश को पिक्चर के माध्यम से समाज तक पहुंचाने की कोशिश की। क्यों दोस्त? एक्सक्यूज शो का है। सारी कमाई सूट बूट में ही पाओगे? हाँ श्याम, हम सूट बूट नहीं पहनेंगे तो और कौन पहनेगा? तुमसे भी कह रहा हूँ, पर तुम मानोगे तब ना। ये भी हमारा विरोध दिखाने का तरीका है। हाँ। गांधी जी ने कमीज त्याग दी और अम्बेडकर सूट बूट पहनते थे। इसके पीछे भी कई राज हैं राजनीतिक। काला फिल्म में पहली बार फिल्म जगत के इतिहास में अब तक सभी धर्मों के दृश्यों को दर्शाया गया। सभी धर्मों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मगर कभी बौद्ध धर्म के दृश्यों को नहीं दिखाया गया, ना कि कभी उनके विहारों को दिखाया गया। मगर काला फिल्म में पहली बार बुद्ध विहार को दिखाया गया, पहली बार। और कबाली फिल्म के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संदेश बखूबी दिया गया। ये आप समझे, जाने कि ये परिस्थितियां ऐसी क्यों है। अगर सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर की एक तस्वीर टांगने में इतना समय लग गया, तो कल्पना कीजिए उस महामानव की और जनमानस में उनकी समझ के बीच में अभी भी कितनी बड़ी खाई मौजूद है। अपनी दीवारों पर उनकी तस्वीर को जगह देने के लिए आपको प्रगतिशील होना पड़ेगा। यानी फिल्मों के माध्यम से भी ये बताया गया कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भारत देश के संविधान निर्माता नहीं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर केवल और केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों के ही नेता है, ओबीसी के नेता नहीं है, ना ही ओपन के नेता है। और एक बात आपको बताना चाहूंगा, रामचंद्र गुहा काफी अच्छे इतिहासकार है, काफी किताबें उन्होंने लिखी, मगर उन्हें भी आखिरकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को हाथ में पकड़कर, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर को हाथ में पकड़कर अपना बचाव करना पड़ा। जब उन्हें बेंगलोर के टाउन हॉल में गिरफ्तार किया गया था, तब साहित्यकार रामचंद्र गुहा इन्हें अरेस्ट किया गया था। तब उन्होंने अपने हाथ में संविधान की किताब और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर दिखाकर संदेश देना चाहा कि
हम संवैधानिक तौर पे लड़ाई लड़ना चाहते हैं। बहुत बड़ा संदेश है। तो फिर 40 साल तक सरकार ने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के साथ इस तरह से व्यवहार क्यों किया? बाबा साहब ने किसी एक वर्ग, एक पंथ के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने सभी के लिए लड़ाई लड़ी और सभी को समानता का दर्जा दिया। और उसी बदौलत आज हम अपने अधिकारों की बात करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के नेता नहीं थे। उन्होंने सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ही रिजर्वेशन नहीं दिया, ना ही वो सिर्फ रिजर्वेशन के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर हिंदुओं के लिए भी लड़े, सिखों के लिए भी लड़े, मुसलमानों के लिए भी लड़े। मगर ये खेदपूर्ण बात है कि आज की सामाजिक व्यवस्था भी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को नजरअंदाज करती है। ये भारतीय गणतंत्र की स्थापना करने वाले डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को नजरअंदाज करना यानी देश के 20% से लेके तो 30% तक जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग आते हैं, उन्हें भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली नजरअंदाज करने वाली बात हो जाती है। डायरेक्टली क्योंकि समझ तो वही है कि बाबा साहब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ही नेता है, बाकी के लिए बाबा साहब ने कुछ किया ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? संविधान में सभी को समान, सबको अपने अधिकार दिए हैं। फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत राइट्स है, एजुकेशन राइट्स है, सभी राइट्स है, फिर भी नजरअंदाज करने की वजह क्या? ये सिर्फ लाइट कैमरा एक्शन में बाबा साहब की तस्वीर आने से या तस्वीर दिखने से बाबा साहब बहुत बड़े बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और ना ही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर उनके समय कभी ये कहा। मगर बाबा साहब की जो सामाजिक धरोहर है, बाबा साहब की जो विचारधारा है, वो भी लाइट कैमरा एक्शन के माध्यम से समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम भी लाइट कैमरा एक्शन के माध्यम से होना चाहिए। क्योंकि सिनेमा समाज के लिए आईना होता है। जो सिनेमा में दिखता है ज्यादातर लोग उसे ही अपनाने की कोशिश करते हैं। अगर सिनेमा के माध्यम से समतावादी संदेश जाता है, अगर सिनेमा के माध्यम से अच्छा संदेश जनमानस तक जाता है, तो निश्चित तौर पे समाज को सही आईना दिखाने का कार्य फिल्म इंडस्ट्री कर रही है, ऐसा हम समझ सकते हैं। आज बात इस बात की नहीं है, मगर अभी भी भारत के तमाम जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, उन्हें यह सोचना पड़ेगा कि बाबा साहब की तस्वीर सिनेमा में देखने से हमारी जीत नहीं हुई। अभी और भी लंबी लड़ाई लड़नी है। और भी बीच में कुछ और फिल्में आई, आर्टिकल 15, LLB 2, इनमें भी बाबा साहब के चित्र को दर्शाया गया। और अब वर्तमान सरकार पंजाब में उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि सभी कार्यालय में भगत सिंह और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर
इनकी तस्वीर लगाना अनिवार्य है। बात तस्वीर की नहीं हो रही है, तस्वीर के साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा सभी जनमानस तक पहुंचाने के लिए हर राज्य की सरकार कार्य करे और हर सरकारी दफ्तर भी कार्य करे, क्योंकि अगर संविधान ही नहीं होता भारत में तो आपके सरकारी दफ्तर भी नहीं होते और आपको वो स्वतंत्रता भी नहीं होती। मैं आज के वीडियो के माध्यम से इतना ही कहूंगा कि अभी तस्वीर की बात तो धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है, फिल्मों में दिखने लगी है, मगर तस्वीर दिखने से हम बहुत ज्यादा खुश होने वाले नहीं हैं, या हमें आनंदित भी नहीं होना है, या हमें उत्साह भी नहीं मनाना है। हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं कि धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, और ये परिवर्तन आएगा, क्योंकि परिवर्तन एकदम से नहीं आता, एक रात में तो नहीं आता है, मगर आज परिवर्तन आ रहा है। मगर संघर्ष काफी लंबा है, लड़ाई काफी लंबी है, तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, समझना होना पड़ेगा, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को तस्वीर के साथ साथ उनके विचारों को भी भारत के तमाम बहुजन समाज ने स्वीकार करना होगा या करना पड़ेगा। आप किस मजहब में हैं, किस धर्म में हैं, किस जाति में हैं, ये बात छोड़ दो, मगर आप भारत हो, भारतीय हो, और भारतीयों के अपने फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, उनके अधिकार है, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजकीय हो, ये सारे अधिकारों को अगर देने का काम किया तो वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किया है। तो मेरी आपसे इतनी ही कोशिश है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर किसी एक व्यक्ति विशेष जाति के लिए काम नहीं किया, उन्होंने समुच्च भारत के लिए काम किया। अपने अंदर में अपने दूरदृष्टि को बढ़ाओ, अपने अंदर में जाति, धर्म, पंथ के विचारधारा से बाहर निकालकर मानवतावादी, देशव्यापी सोच के निर्माण करने की कोशिश करो, तो निश्चित तौर पे आप समझ जाओगे कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर किसी एक जाति के लिए नहीं थे, किसी एक धर्म के लिए नहीं थे, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर समुच्च भारत के लिए थे, और उन्होंने समुच्च भारत के लिए अपना संघर्ष किया था, अपनी लड़ाई लड़ी थी। तो बाबा साहब को बांटने का काम ना करें, और बाबा साहब के संदेश को लाइट, कैमरा, एक्शन के माध्यम से सही तरीके से फिल्म इंडस्ट्रीज के माध्यम से भी जनमानस तक पहुंचाने का कार्य होता रहे। इसी आशा के साथ आज की अपने विचार समाप्त करता हूं। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो। साधु साधु साधु।